बड़ी खबर मिल रही है खेल के मैदान से। दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स का मुकाबला जारी है और दिलचस्प बात यह है कि नीदरलैंड इस मुकाबले में हावी है। दक्षिण अफ्रीका के 6 विकेट गिर गए हैं। कुल 158 रनों का स्कोर खड़ा किया था नीदरलैंड ने। 159 रन जीत के लिए साउथ अफ्रीका को बनाने हैं और अब 16 ओवर में 115 रन अभी दक्षिण अफ्रीका ने बनाए हैं और उनके 6 विकेट आउट हो गए, 6 विकेट गिर गए और यहां से दक्षिण अफ्रीका अगर यह मुकाबला हारता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा यह टूर्नामेंट, क्योंकि फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान के पास मौका होगा कमबैक करने का और उन दोनों में से कोई एक टीम सेमीफाइनल में जगह बना सकती है। ये जो स्थिति है ये बता रही है कि दक्षिण अफ्रीका के साथ एक टैग चोकर्स का आखिर क्यों जुड़ा रहता है। 158 रन नीदरलैंड ने बनाए थे। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दक्षिण अफ्रीका की अच्छी गेंदबाजी के सामने नीदरलैंड्स ने अच्छा प्रदर्शन किया और उसके जवाब में जब खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम उतरी तो लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ा है उन्हें और नीदरलैंड्स ने गजब की गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए रोक कर रखा है अब तक दक्षिण अफ्रीका को। और कपिल वशिष्ठ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, बहुत से उलटफेर देखे हैं लेकिन उनमें से ज्यादातर जो एक टीम के हिस्से आए हैं उसका नाम साउथ अफ्रीका है, और क्या आप यहां से वो होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि अभी लगभग 12 का आस्किंग रेट हो चुका है। बिल्कुल राम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान हमारी टीम, बांग्लादेश की टीम सब टकटकी लगाकर इस मुकाबले को देख रहे होंगे, क्योंकि यही मुकाबला तय करने जा रहा है कि दूसरी टीम सेमीफाइनल में कौन सी होगी। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक दक्षिण अफ्रीका के लिए। और जैसा कि आपने कहा, ये जो चोकर वाला टैग है ये क्यों उतरता नहीं है, ये सबूत पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से नीदरलैंड्स की टीम के सामने। टॉस जीता, आपने गेंदबाजी करने का फैसला किया, नीदरलैंड्स ने 158 बना दिए और आपका पूरा टॉप ऑर्डर धराशायी हो गया उसके आगे। आप देखिए, चाहे मार्करम हो, चाहे रूसू हो, चाहे कप्तान बबूमा हो, पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले हैं। डेविड मिलर संघर्ष कर रहे थे। तो कुल मिलाकर यही है कि अगर हार जाता है दक्षिण अफ्रीका, जैसा कि लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, तो फिर होगा ये कि दक्षिण अफ्रीका के पॉइंट रह जाएंगे 5 और पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो भी मुकाबला जीतेगा उसके पॉइंट हो जाएंगे 6, वो जाएगा सेमीफाइनल में। भारत के ऑलरेडी 6 हैं, भारत को सिर्फ जीतना है जिम्बाब्वे से तो वो टॉप पर आ जाएगा। भारत के हो जाएंगे 8 पॉइंट, तो भारत ग्रुप को टॉप पर रहकर फिनिश करेगा, यानी उसका मुकाबला होगा एडिलेड में ग्रुप 1 की दूसरी नंबर की टीम से। लेकिन हमारे ग्रुप की दूसरी टीम कौन सी होगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है राम। अब बिल्कुल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है और ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अगर मुकाबला, आप कोई भी मुकाबला अगर हल्के में लेकर खेलेंगे, वो चाहे नीदरलैंड्स के साथ हो या पाकिस्तान ने जैसे जिम्बाब्वे के साथ किया या हमारा जिम्बाब्वे के साथ है, मुकाबले ये आईसीसी इवेंट के हैं और इनको उसी गंभीरता के साथ खेलना है जैसा आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं या इंग्लैंड के साथ खेल रहे हैं या किसी बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा राम, किसी भी टीम को हल्के में लेना आपको भारी पड़ सकता है। उदाहरण हम देख चुके हैं, श्रीलंका कैसे नामीबिया से हार गई थी, वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड से हार कर बाहर हो गया था। तो बहुत सारे उदाहरण इस वर्ल्ड कप में ऑलरेडी हो चुके हैं। आयरलैंड ने हरा दिया था, आप देखिए इंग्लैंड को, हालांकि फैसला भले डकवर्थ लुइस नियम से हुआ हो, लेकिन 14.5 ओवर में आप जरूरी रन नहीं बना पाए थे। तो चुनौती लगातार है। और जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम खेली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, आप देखिए 22 रन आखिरी ओवर में चाहिए थे, राशिद खान ने करीब करीब जिता ही दिया था, 4 रन से जीता सिर्फ ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत सारे उलटफेर हुए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है यहाँ पर पॉइंट्स टेबल। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं पॉइंट्स टेबल को आराम से, मुझे लगता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका, हम मानकर चले अगर ये मैच अगर हार गया तो, एक कयास अभी के लिए मान ले, तो उसके पॉइंट रह जाएंगे 5, वो इक्वेशन से बाहर हो जाएगा। बांग्लादेश के पॉइंट है 4, पाकिस्तान के पॉइंट है 4। पाकिस्तान की रन रेट हमसे भी अच्छी है इस समय, तो पाकिस्तान अगर मुकाबला जीतता है तो उसके पॉइंट हो जाएंगे 6, मैक्सिमम 6 हो पाएंगे। भारत अगर जीत जाता है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, फिर उसके भी 8 हो जाएंगे हमारे, और फिर हम ग्रुप को टॉप ही करेंगे। लेकिन अगर कहीं हमारी टीम फंसती है तो हमारे भी रह जाएंगे 6 हमारे, 6 पाकिस्तान के, 6 बांग्लादेश के।
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा राम। उस वक्त रन रेट पर बात ना आ जाए भारतीय टीम के लिए, ऐसा कुछ ना हमें करना पड़ जाए कि उतने रन बनाने हैं तो कम ओवर में बनाने होंगे। होपफुली वैसा कुछ होगा नहीं, रन रेट तक बात पहुंचेगी नहीं। अगर हम मुकाबला जीत जाते हैं बिल्कुल तो कोई कपिल, इक्वेशन लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में से कोई एक टीम होगी जो 6 पॉइंट्स के साथ आएगी, और भारत को अगर साउथ अफ्रीका हारती है तो एक राहत ये जरूर रहेगी जिम्बाब्वे से। हालांकि ऐसा उलटफेर की किसी को उम्मीद है नहीं, लेकिन फिर भी ये एक तरह से राहत रहेगी कि ये मुकाबला हार कर भी हम कम से कम अंदर हैं। ये अलग बात कि हमें फिर टॉप टीम यानी कि न्यूजीलैंड से भिड़ना होगा। तो आज आप हमारे साथ बने रहिए। आज T20 वर्ल्ड कप में 3 मुकाबले खेले जाने हैं। इन 3 मैच में सबसे बड़ा मैच भारत और जिम्बाब्वे का ही है। भारत को सेमीफाइनल में जाने के लिए जिम्बाब्वे को हराना होगा। विराट कोहली इस वक्त प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव का बल्ला भी आग उगल रहा है। केएल राहुल ने भी बांग्लादेश के खिलाफ 50 लगाकर फॉर्म में आने के संकेत दे दिए। ऐसे में टीम इंडिया की सबसे बड़ी चिंता ओपनिंग जोड़ी को लेकर है, क्योंकि अब तक रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी किसी भी मैच में धमाकेदार शुरुआत नहीं दे पाई है। भारत के ओपनर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 7 रन जोड़े, नीदरलैंड के खिलाफ 11 रनों की साझेदारी की, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 23 रन जोड़े और बांग्लादेश के खिलाफ पहला विकेट सिर्फ 11 रन पर गिर गया था। काम करने की जरूरत है। उनमें से एक है रोहित शर्मा का और केएल राहुल का एक बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप देना। रोहित शर्मा का अगर नेदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी मुकाबले में उनकी अच्छे रन हमें देखने को नहीं मिले। और अगर स्पेसिफिकली ओपनिंग पार्टनरशिप की बात की जाए तो केएल राहुल और रोहित शर्मा मिलकर जो है एक अच्छी पार्टनरशिप देने में अब तक जो है टीम इंडिया को नाकाम रहे हैं। यानी शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। फैंस को भी उम्मीद है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया 200 का आंकड़ा पार करेगी। कौन से खिलाड़ी से ज्यादा उम्मीद है आपको? केएल राहुल अब फॉर्म में आ गए हैं तो उम्मीद है कि एक सेंचुरी जरूर बनाएंगे कल जिम्बाब्वे के खिलाफ। इस तरीके का परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, लग रहा है कि बिल्कुल टीम इंडिया एकदम ट्रॉफी उठाने वाली है, या कहीं विराट के प्रदर्शन की वजह से और बाकी टीम इंडिया के खिलाड़ियों की प्रदर्शन की वजह से। हाँ बिल्कुल, पूरी टीम की प्रदर्शन की वजह से इस बार टीम बहुत अच्छी फॉर्म में है। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, शामी, अर्शदीप, हमें सबसे उम्मीद है कि सब बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे और टीम इंडिया की जीत होगी। बैटिंग की बात करें तो सवाल दिनेश कार्तिक पर भी उठ रहे हैं। कार्तिक का बल्ला अब तक टूर्नामेंट में खामोश रहा है। ऐसे में ऋषभ पंत को नेट्स पर पसीना बहाते देख सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या टीम इंडिया में कोई बदलाव होने वाला है? गेंदबाजी की बात करें तो भुवनेश्वर, अर्शदीप और मोहम्मद शमी की तिकड़ी जिम्बाब्वे के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अर्शदीप और हार्दिक पांड्या लगातार विकेट ले रहे हैं, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में अक्षर और आर अश्विन गेंदबाजी में अब तक ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। क्या यजुवेंद्र चहल को मौका दिया जा सकता है? याद रहे भारत को सेमीफाइनल में इंग्लैंड से खेलना पड़ सकता है। लेग स्पिन के सामने इंग्लैंड कमजोर है। क्या आप यजुवेंद्र चहल को खिलाना चाहेंगे? लेकिन उससे पहले यजुवेंद्र चहल को यहां मौका देकर देखना होगा। जिम्बाब्वे भी लेग स्पिन को बहुत बेहतर नहीं खेलता है, तो क्या टीम में एक बदलाव ये हो सकता है? इसके अलावा क्या जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया अतिरिक्त बल्लेबाज के साथ उतरेगी? इस पर भी टीम मैनेजमेंट मंथन कर रहा होगा। फिलहाल टीम इंडिया का सारा ध्यान गलतियों से सबक सीखकर जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी जीत पर होगा, क्योंकि ये जीत सेमीफाइनल के टिकट और T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी फिर से उठाने की भारत की उम्मीदों के लिए बेहद जरूरी है। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस मुकाबले में जीत भारतीय टीम के लिए एक नहीं 4 काम करवाएगी। 2 पॉइंट दिलाएगी, ग्रुप टॉप करवाएगी, सेमीफाइनल में पहुंचाएगी और आखिरी 4 की लड़ाई में पहुंचकर ट्रॉफी से सिर्फ 2 कदम दूर रह जाएगी। कैमरामैन मुकेश सांकला के साथ जी न्यूज के लिए मेलबर्न से मैं कपिल वशिष्ठ। कपिल, बहुत सारे इक्वेशन है, फैंस आपके पीछे हम देख रहे हैं, लेकिन अफ्रीका को अभी 18 के औसत से 2 ओवर में 36 रन बनाने हैं। इक्वेशन बहुत सारे चेंज हो गए हैं। देखिए राम, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी राहत है। ये बहुत बड़ी राहत है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की टीम को हम कह सकते हैं कि संजीवनी एक तरह से मिल गई है, क्योंकि टीम का कोई चांस था, बचा नहीं था, बाहर उनको होना था, ऐसा लग रहा था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की हार ने अब किया ये है जो कि ऐसा लग रहा है कि होने जा रही है। ये चमत्कार 2 ओवर में 36 रन का कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे हमें नहीं पता, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान अब अगर बांग्लादेश को हरा देता है तो उसका एक और मतलब भी है राम कि पाकिस्तान भी हंट में रहेगा। तो इसका मतलब अगर
थोड़ा सा और हम आगे चले, थोड़ा सा और हाइपोथेटिकल हो जाए तो भारत पाकिस्तान का फाइनल भी हो सकता है T20 वर्ल्ड कप में। तो ये कहाँ लेकर जाएगी, ये सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स पता नहीं। बहुत सारे फैंस हमारे साथ हैं, तैयार है बातचीत करने के लिए। आप बताइए, ऐसा लग रहा है दक्षिण अफ्रीका हार जाएगी और पाकिस्तान अब चांस बन रहा है उसका? पाकिस्तान शायद बांग्लादेश को हरा देगा, और अगर फाइनल्स में इंडिया और पाकिस्तान क्वालिफाई हो जाएगा तो बड़ा मज़ेदार रहेगा। आपको क्या लगता है, आज तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जिम्बाब्वे को हराएंगे एकदम? हो सकती है, देखिए, क्योंकि अगर हमारे ओपनर्स एज यूजुअल अगर नहीं खेल पाए, दोबारा हमें नहीं गुड स्टार्ट दे पाए, तो वी कैन डेफिनेटली हम लूज कर सकते हैं मैच, बट होपफुली नॉट। कुछ और फैंस हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए, किसको देखने आए हैं? विराट कोहली ऑफ कोर्स, और भुवी मेन प्लेयर्स, बट यस। आप बताइए। जस्ट इंडिया जीतना है, यही चाहिए मुझे, जस्ट यही है मेरी प्रार्थना। अगर कुछ ना भी हो जाए तो भी कुछ ठीक है, बट इंडिया ही पहला प्रायोरिटी है। कोई भी जीता है, कोई इशू नहीं है। हाँ, होपफुली पंत को आज एक बारी मिले खेलने के लिए, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड कप में उसको तो कुछ आया नहीं अभी तक, सो आई एम वेटिंग। मुश्किल लगता है। ये कह रहे हैं फैंस यहाँ पर कि ऋषभ पंत को मौका मिलना चाहिए, लेकिन राम मैं आपको बताऊं, या तो टीम में कोई चेंज नहीं होगा, अगर कोई एक चेंज हुआ तो वो होगा यजुवेंद्र चहल का, अदरवाइज वही 11 भारत की आपको दिखाई देगी। राहुल द्रविड़ बहुत साफ इस बात को कह भी चुके हैं, हालांकि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस भी हमने देखा है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दीपक हुड्डा को आप लेकर आए थे, बल्लेबाजी आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, लेकिन आज टीम में कोई बदलाव होगा ऐसा लगता नहीं है, एक ही बदलाव हो सकता है। तो भारतीय जो ओपनिंग जोड़ी है वो अगर थोड़ा सॉलिड हो जाए, टेंडम में चल जाए, एक साथ चल जाए, तो फिर हमारी आधी से ज्यादा चिंताएं खत्म हो जाएंगी। अभी ऐसा हो रहा है, एक मैच में रोहित चले, राहुल नहीं चले, फिर राहुल एक ही मैच में चले, उस दिन रोहित नहीं चले, तो ये एक बड़ा, हम कह सकते हैं, थोड़ा सा कंसर्न हमारे लिए जरूर है। लेकिन जिम्बाब्वे को हराकर भारत 8 पॉइंट लेगा, इस बात का यकीन हम सबको है, एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी, एक फैन के तौर पर भी, और एक भारतीय के तौर पर भी। कुछ और फैंस हमारे साथ हैं, आप बताइए क्या कहेंगे? नहीं, पक्का इंडिया पक्का जीतेगी आज, कोई डाउट नहीं है इस बात में। और पाकिस्तान भी अगर पहुंच जाती है तो बहुत बहुत एक्साइटिंग हो जाएगा। और यहाँ पे भी फैंस के लिए, मैं लोकल हूँ ब्रिस्बेन से, सो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल्स खेले और इंडिया जीते। बिल्कुल राम, मैं आपको बताऊं, भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला था वो OTT पर 17 मिलियन लोग एक साथ देख रहे थे, लेकिन चमत्कार ये हुआ कि भारत बांग्लादेश का जो मुकाबला था उसको 18 मिलियन देख रहे थे। और मुझे लगता है कि आज जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, भारत जिम्बाब्वे का जो मैच है वो उससे भी ज्यादा आगे ना निकल जाए, 19-20 मिलियन लोग ना देखें एक साथ। बिल्कुल, लेकिन ये जो मुकाबला है ये शायद वो निर्णायक नहीं हो सकता, लेकिन जो आप इक्वेशन की बात कर रहे हैं थोड़ा सा हाइपोथेटिकल होकर, और वो बहुत मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त 7 गेंद में 27 रन अफ्रीका को चाहिए जीत के लिए। एक तरह से बहुत मुश्किल होता है आखिरी ओवर में जब आपके अच्छे बैट्समैन आउट हो गए हों इसके बाद। और दूसरी तरफ एक जो गुंजाइश है वो ये कि भारत टॉप करेगा, इंग्लैंड के साथ खेलेगा, एक एक मुकाबला अगर भारत पाकिस्तान यहां से जीतेंगे तो वो इक्वेशन भी बन सकती है, और उसका इंतजार फिर शायद फैंस को रहेगा। और वैसे भी कपिल, आप अगर देखेंगे इस टूर्नामेंट को, ये एक तरह से ओपन रहा है, आखिर में कौन सी टीमें सेमीफाइनल में जा रही हैं वो तय हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत ही ओपन टूर्नामेंट रहा है, और ये जो चमत्कार नीदरलैंड की टीम यहाँ पर कर रही है एडिलेड ओवल में, इसी के थोड़ी देर बाद, मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान को खेलना है बांग्लादेश के खिलाफ। और आप समझिए दोनों टीमें किस जोश और जुनून के साथ, किस जज्बे के साथ मैदान पर उतरेंगी कि आपको बस ये एक मुकाबला जीतना है और आपको सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा। तो लड़ते गिरते पाकिस्तान की टीम कैसे भी करके, भले ही जिम्बाब्वे से हार गई हो, भले ही उसके बाद कमाल का खेल दिखाया दक्षिण अफ्रीका से जीत गई हो, लेकिन अब इस आज की वजह से 6 ओवर में, माफ कीजिए 6 बॉल में 26 रन की जरूरत है दक्षिण अफ्रीका को, और ऐसा लगता नहीं है कि दक्षिण अफ्रीका ये 26 रन बना पाएगा। और यहाँ पर नीदरलैंड अगर जीतती है तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इस T20 वर्ल्ड कप में, बहुत बड़ा तड़का लगने वाला है यहाँ पर। और उसके बाद भारत पाकिस्तान के फाइनल के, अभी आंकड़ा 5 में 25 का है और ये लगभग हो ही गया है। तो आप समझ लीजिए दक्षिण अफ्रीका हारने जा रहा है, 5 बॉल में 25 रन की जरूरत है। ये बड़ा ट्विस्ट आ गया है, बड़ा ट्विस्ट आ गया, आप कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किल है 5 बॉल में 25 रन। हाँ, दक्षिण अफ्रीका बाहर होने जा रहा है और पाकिस्तान के लिए रास्ते खुल गए हैं। सही है, सही है। तो अच्छा होगा अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो तो। आप क्या देखना चाहेंगे? इंडिया पाकिस्तान। हाँ, आप बताइए। इंडिया पाकिस्तान MCG में फाइनल वाला मैच, रीमैच। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर राम हम ये कह सकते हैं कि मेलबर्न में जो देखा हमने 23 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान, उसके बाद एक और बार क्या 13 नवंबर को फिर वही सिनेरियो होगा। थोड़े से कयास हम ज्यादा लगा रहे हैं, थोड़ा सा
उसके लिए हमको अच्छा क्रिकेट खेलना होगा। पहले आज जीतना पॉइंट लेने होंगे, उसके बाद सेमीफाइनल जीतना होगा और पाकिस्तान भी जीते तो अभी समीकरण बहुत सारे हैं, ज्यादा हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए। पहले अभी अच्छा क्रिकेट खेल के दिखाना होगा, क्योंकि पहला मुकाबला एकदम इंडिया के लिहाज से बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में था। इसके बाद जो दूसरा होगा वो पाकिस्तान बांग्लादेश शुरू हो जाएगा और जब तक हमारा टॉस होगा या हम बैटिंग करने के लिए या बॉलिंग करने के लिए उतरेंगे, बहुत हद तक ये तय हो जाएगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में किसका जो है वो पलड़ा भारी है। और इसके बाद ये साफ हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का जो मुकाबला है, अभी जो स्थिति है वो रिक्वायर्ड रेट 25 का है और कई बार ऐसे कमाल होते हैं जिनमें से एक गेंद जो है वो नो बॉल भी आ गई है और नो बॉल जो आई है कपिल, ये कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका को राहत देने वाला है, क्योंकि उस पे हालांकि बने सिर्फ 2 ही रन हैं, लेकिन फिर भी नो बॉल के बाद एक फ्री हिट मिल जाता है और उसके बाद उम्मीद कर सकते हैं कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। पाकिस्तान की टीम ने जो कहा था कि हम उम्मीद पर जिंदा हैं और उम्मीद शायद इधर से उधर हो जाए तो हम अंदर चले जाएंगे, ये उनके लिए हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अभी नो बॉल का आप जिक्र कर रहे थे, मैं कह रहा था कि नो बॉल तो हो जाती है, लेकिन सामने विराट कोहली जैसा खिलाड़ी भी चाहिए कि मोहम्मद नवाज की नो बॉल पर अगली बार पर छक्का मार दे। तो वैसा खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका इस वक्त ऐसा लग रहा है कि चोक कर रही है एक बार फिर से, और वो जो चोकर का जो टैग है वो उनका फिर से रिन्यू करने का उसका वक्त आ गया है, उसके रिन्यूअल का वक्त आ गया है। खड़े हुए हैं उनको भी ये शायद जानकारी अब होनी चाहिए, क्योंकि 19 रन चाहिए, 3 बॉल हैं, तो अब कोई नो बॉल ना हो तो अफ्रीका एक तरह से बाहर हो गया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की इस वक्त की बहुत बड़ी खबर कि दक्षिण अफ्रीका मुकाबले से बाहर हो गया है, सेमीफाइनल की रेस से एक तरह से बाहर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान का जो मुकाबला होना है बांग्लादेश के साथ, उसमें से जो भी टीम जीतेगी उसके 6 पॉइंट हो जाएंगे और इस हार के साथ 5 पॉइंट ही अफ्रीका की टीम के रहेंगे। 3 गेंद में 19 रन चाहिए, 3 गेंद में जो है बनते 18 हैं अधिकतम जो है, तो कोई गुंजाइश यहां से अफ्रीका के सामने बची नहीं है। और एक बार मैं ये जरूर चाहूंगा कपिल कि आप ये बताएं कि दक्षिण अफ्रीका ने कब कब महत्वपूर्ण मौकों पर ऐसे मुकाबले खो दिए जो लग रहा था कि वो लगभग जीत गए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक मैच उनका बारिश की वजह से धुल गया वो अनफॉर्चुनेट था, तो बारिश भी कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका का पीछा करती रहती है, तो ये एक गड़बड़ उनके साथ हुई। और उनके जो कप्तान है बबूमा, इस पूरे टूर्नामेंट में आप देखिए, बल्कि टूर्नामेंट से पहले से ही, भारत भी जब टीम आई थी तब से ही, उससे पहले से भी लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारी चर्चाएं लगातार हो रही हैं कि उनकी टीम में जगह बनती भी है कि नहीं बनती है, या सिर्फ वो एक जो दक्षिण अफ्रीका में हम सब जानते हैं एक कोटा होता है, उस कोटे के चलते कप्तान बने हुए हैं। वहां पे अभी T20 का चैंपियनशिप होनी है, IPL की तर्ज पर एक नया टूर्नामेंट शुरू कर रहे हैं, मुकाबला तो उनके कप्तान की बोली तक नहीं लगाई गई है, हार गई। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि बांग्लादेश पाकिस्तान का मुकाबला जहां होना है, मौसम साफ है, कोई ड्रॉ होने की कोई गुंजाइश तो नहीं, और अगर नहीं है तो ऑफिशियली बता दें कि दक्षिण अफ्रीका टूर्नामेंट से बिल्कुल राम, बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। बहुत बड़ी ये खबर है, जिस मैदान पर पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला अभी होगा उसी मैदान पर ये मैच खेला जा रहा है। एडिलेड ओवल पर ही ये मुकाबला खेला जा रहा है और इसी की थोड़ी देर बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला लोकल टाइम 1:30 बजे यहाँ पर शुरू होगा। कपिल, अगर आपने बता दिया है तो आधिकारिक तौर पर ये बड़ी खबर आपके जरिए हम बता देते हैं कि साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान और बांग्लादेश में से कोई एक टीम सेमीफाइनल में जाएगी। एक भारत की टीम पहले से 6 पॉइंट जिसके हैं वो टूर्नामेंट में इन है, और यहां से ये भी हम कह सकते हैं कि भारत सीधा इन हो गया है सेमीफाइनल में, क्योंकि 6 पॉइंट उसके हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में से कोई एक ही टीम होगी जिसके 6 पॉइंट हो पाएंगे। तो टीम इंडिया भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, जिम्बाब्वे के साथ हालांकि मुकाबला है और हम चाहेंगे कि 8 पॉइंट के साथ हम सेमीफाइनल में जाएं, लेकिन सेमीफाइनल में भारत की टीम भी इस मुकाबले के साथ ही इन हो गई है, सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब ये जरूर देखना होगा कि जो अगला मुकाबला है उसमें पाकिस्तान अंदर आ रहा है या बांग्लादेश उलटफेर करके पाकिस्तान को हरा देगा और बांग्लादेश सेमीफाइनल खेलेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका की टीम नीदरलैंड्स से अपना मुकाबला हार गई है, और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है कि साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, क्योंकि उसके सिर्फ 5 पॉइंट ही हैं और
कम से कम 6 पॉइंट तो चाहिए सेमीफाइनल में अंदर जाने के लिए, जो दक्षिण अफ्रीका नहीं कर पाई। और ये मुकाबला एक तरह से कहिए कि 13 रन से ये मुकाबला हार गई है साउथ अफ्रीका की टीम। 158 रन के स्कोर के जवाब में सिर्फ 145 रन 20 ओवर में बना पाई 8 विकेट खोकर साउथ अफ्रीका की टीम। और इस एक तरह से कहिए कि बहुत ही निचले स्तर का यह प्रदर्शन साउथ अफ्रीका के लिहाज से कहा जाएगा, क्योंकि कपिल जब टीम इंडिया के साथ मुकाबला हुआ साउथ अफ्रीका का, तो एक ऐसा लगा कि एक बेहतरीन पेस अटैक है और अच्छी बल्लेबाजी भी है, लेकिन इसके बाद नीदरलैंड से हार जाना यह कहीं ना कहीं बताता है कि मैच, दिन और एक तरह से किस्मत, बहुत कुछ होता है। बिल्कुल, मैं फिर वही बात कहूंगा कि जो कप्तान अपनी टीम को इंस्पायर नहीं कर पाएगा, लीडरशिप नहीं दे पाएगा, उसकी टीम बहुत ज्यादा आगे तक टूर्नामेंट में नहीं जाएगी। और वही कप्तान और वही इस टीम के साथ दरअसल हो रहा था भारत के खिलाफ। हम सब जानते हैं पर्थ पर मुकाबला था, बिल्कुल ग्रीन टॉप विकेट था वहां पर। हमारी बल्लेबाजी थोड़ी, शॉट सिलेक्शन भी खराब था। आप कह सकते हैं कि थोड़ा वेट किया जा सकता था शॉर्ट बॉल के खिलाफ, लेकिन वो बात पुरानी हो गई। वो मुकाबला हमारे, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने कमाल का क्रिकेट खेला, बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी कमबैक करी बारिश के बाद और मुकाबला जीता। फैंस हमारे साथ है, उनको बता देते हैं। तो हुआ ये है कि भारत सेमीफाइनल में ऑलरेडी पहुंच गया है। हमारे 6 पॉइंट हो गए हैं, तो और कोई जो भी जीतेगा दक्षिण बांग्लादेश और पाकिस्तान में, उनमें से किसी के 6 पॉइंट हो पाएंगे। तो इंडिया, भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं, बहुत खुशी है इस बात की। ऑलरेडी पहुंच गए हम, अब बस टॉप 8 पॉइंट के साथ पहुंचना है। Yes, so hopefully साउथ अफ्रीका के सामने जीत पाएंगे और फिर will be in साउथ अफ्रीका नहीं, जिम्बाब्वे के सामने जीत पाएंगे और फिर फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में। टीम इंडिया के लिए हिप हिप हो रहे हो जाए। Yes, hip hip hooray! Hip hip hooray! भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है जिम्बाब्वे के खिलाफ। मुकाबला शुरू होने से पहले ही, क्योंकि इतना बड़ा ट्विस्ट आ जाएगा टेल में, इतना बड़ा ट्विस्ट आ जाएगा कि साउथ अफ्रीका हार जाएगा नीदरलैंड से, ये किसी ने सोचा नहीं था। नीदरलैंड की टीम हम सब जानते हैं, मिनोज है, और इस टूर्नामेंट में हालांकि पहले भी खेल चुके हैं T20 वर्ल्ड कप में। ये उनका 5वां मौका जरूर था, लेकिन इस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी कि नीदरलैंड्स ऐसा कमाल करके दिखाएगा। हालांकि एक बार इंग्लैंड को हरा चुके हैं वो लोग पहले, लेकिन दक्षिण अफ्रीका को हराने के भी एक बार क्लोज आ गए थे बहुत पहले, लेकिन अब हरा दिया है। ये बहुत बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ा उलटफेर है। दक्षिण अफ्रीका एक बार फिर से चोकर साबित हो गई है और नीदरलैंड ने कमाल करके दिखा दिया है। स्कॉट एडवर्ड्स, उनके कप्तान, बहुत खुश होंगे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले, तब वो यही कह रहे थे कि हम आए हैं, बड़ी बड़ी टीमें हैं, लेकिन हम अपना बेस्ट यहाँ पर देकर खेलेंगे और हम कोई IPL के ऑडिशन के लिए नहीं आए हैं कि हम अच्छा क्रिकेट खेल के दिखा दें, कोई अच्छी बैटिंग कर दे, कोई अच्छी बॉलिंग कर दे तो हमारा IPL में सिलेक्शन हो जाए, कुछ करोड़ रुपए हमें मिल जाए। हम बिल्कुल इसके लिए नहीं आए हैं ऑडिशन देने IPL के लिए। हम अपने देश के लिए खेलने आए हैं और वो उन्होंने आज साबित कर दिया कि ये देश वाकई बहुत आगे तक जा सकता है। क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका को हराना, राम, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और अगर पॉइंट्स टैली के लिहाज से बात करें तो पॉइंट्स टैली जो है भारत सबसे ऊपर है 6 पॉइंट के साथ। जिम्बाब्वे के साथ हमारा अगला मुकाबला है। अगला मैच जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है एक तरह से। कपिल, जो नेक्स्ट मैच है जिसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, दोनों अच्छी टीमें हैं, और इसको क्या वर्चुअल क्वार्टर फाइनल कहें, गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल सही कहा आपने, ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो गया है। बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, ये मैच ऑफ द टूर्नामेंट हो गया अभी का। सभी टीमों की निगाहें इस पर होंगी कि हमको किससे खेलना होगा। अब इससे पता चलेगा आपको। तो पाकिस्तान की टीम हम सब जानते हैं, जब उनकी जो बैक है ना वो वॉल से लग जाती है, जाके जब सट जाते हैं दीवार से, तो भारत की तरह वो भी अच्छा खेलते हैं, वो भी अच्छी कमबैक करके दिखाते हैं। ये हमने दक्षिण अफ्रीका वाले मैच में पाकिस्तान को देखा, जिस तरह से शादाब ने बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की, पूरी टीम, इफ्तिखार ने अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत चार्ज अप होकर आएगी। बांग्लादेश की भी अच्छी टीम है। भारत के खिलाफ जो कुछ उनकी शिकायतें रह गई, कई सारी बातें हुई उसको लेकर कि मैदान गीला था, भेज दिया गया, फेक का आरोप लगाया बांग्लादेश ने, ICC ने उसको खारिज कर दिया। तो बांग्लादेश की टीम भी अच्छे काउंटर अटैक वाले मोड में आएगी, क्योंकि उनके लिए भी एक छोटा सा दरवाजा खुल गया है। और पाकिस्तान और या फिर वो एक ही कोई होगा, और इन दोनों टीमों का मुकाबला हम सब जानते हैं, बहुत ही कमाल का मुकाबला होता है जब भी ये दोनों टीमें भिड़ती हैं। बांग्लादेश हरा चुका है पाकिस्तान को, हम सब जानते हैं एक बार। तो ये बहुत दिलचस्प हो गया है, ये बहुत दिलचस्प हो गया है। 6 नवंबर की तारीख अचानक से बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है इस वर्ल्ड कप में। और कपिल, बांग्लादेश या पाकिस्तान हाल को आप कौन जाएगा देखेंगे, ग्रुप जो 2 लीग से? मैचेस शुरू हुए थे, ये पूरा टूर्नामेंट ये कहिए कि
सेमीफाइनल तक आते आते उलटफेर से भरा रहा है। शुरुआत भी हुई थी जब जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को पटकनी दी थी। अब जब लीग मैच खत्म हो रहे हैं तो भी उलटफेर, साउथ अफ्रीका बाहर हो गई नीदरलैंड से हारकर। क्या आखिरी जो लीग मैच एक तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश का है उसमें भी एक उलटफेर की उम्मीद करें कि बांग्लादेश पटक दे पाकिस्तान को? इसके भी चांसेस हैं? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, बांग्लादेश की गेंदबाजी अच्छा कर रही है, तस्कीन अहमद अच्छा कर रहे हैं, लगातार 2 बार मैन ऑफ द मैच हो गए हैं, 9 उनके विकेट हो गए हैं, और जिस तरीके से फजलुर रहमान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे लेफ्ट आर्मर हैं उनके। तो उसके अलावा आप देखें लिटन दास की बल्लेबाजी जिस तरह से रही, सौम्य सरकार की बल्लेबाजी जिस तरह से रही। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बांग्लादेश जो मुकाबला अपना हारा था उसमें शुरुआत बहुत विस्फोटक की थी बांग्लादेश ने, लग रहा था कि कुछ निकाल कर ले जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। ढह गई टीम की बल्लेबाजी और टीम 100 रन से ज्यादा से मुकाबला हारी थी। तो फेवरेट यकीनन पाकिस्तान है, आपने सही कहा, लेकिन बांग्लादेश बिल्कुल चौंका सकती है। एडिलेड का मैदान में आपको बता दूं, स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं एडिलेड में, और वहां पर छक्का बहुत आसानी से जा सकता है अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे रिस्टी खिलाड़ी हैं तो एडिलेड में कुछ भी हो सकता है। छोटा मैदान है, सामने की बाउंड्री भी बहुत बड़ी नहीं है, और बांग्लादेश भी यकीनन चौंका सकता है। ये उलटफेर का वर्ल्ड कप होने जा रहा है क्या? पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा मौका, यहाँ पर कुछ फैंस हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है अगर पाकिस्तान जीत जाएगा तो बड़ा मज़ेदार होगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा। पर क्रिकेट की गेम में कुछ भी हो सकता है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।